गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोगों का आज के करंट अफेयर सेशन में। आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज देश में एक समझिए तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन था, लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन एक्चुअली इसको सोची समझी साजिश या कही जाए तो ये एक तरह से नीट पेपर लीक के विषय पे मुद्दा को भटका दिया। कि हम पेपर लीक के संबंध में प्रोटेस्ट करेंगे, जो देश में ऐसा माहौल बना हुआ था, अब ये नीट पेपर लीक का मुद्दा हट गया और डाइवर्ट हो गया। तो जो स्टूडेंट यूथ समझिए, आप अपने आप में समझने की चेष्टा कीजिए, किसी भी मुद्दा को भटकाया जाता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे ऑर्गेनाइज रूप से ये करने का प्रयास करता है। आइए हम लोग करंट अफेयर प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी जून में जो मौद्रिक नीति का बैठक हुआ, उसके समीक्षा का लगातार 9वीं बार रेपो रेट यानी आरबीआई द्वारा रेपो रेट के कितने प्रतिशत रेट को स्थिर रखा हुआ परिवर्तित रहा। तो ये लगभग 6.5% यानी 6.50% पे ही स्थिर रखा है जून में भी। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2026 में जो मौद्रिक नीति बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत का जीडीपी विकास दर का अनुमान बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया। तो ये 7.2% यानी ऑप्शन नंबर बी ये अनुमान दर है 2026-27 के जीडीपी के ग्रोथ के बारे में। अब इसके पीछे का जो महत्वपूर्ण कारण है वो डिजिटल पेमेंट को बढ़ते दायरा को लेकर है। अगला प्रश्न है, डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी यानी डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए नेटवर्क सुरक्षा मजबूती के लिए आरबीआई ने किस नए राष्ट्रीय मंच की स्थापना के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। तो इस समिति का जो नाम है बेसिकली डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। और इसी मंच के माध्यम से जो फ्रॉड होते हैं, जो साइबर फ्रॉड हो, उसके धोखाधड़ी को समझने में सहायता प्रदान करेगा। और ये बेसिकली हमारे राज्य झारखंड पूरे एशिया का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड का केंद्र रहा है, जिसमें एक जिला जामताड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वर्ष 2019 में भारत की पहली बार किस प्रमुख वैश्विक केंद्रीय बैंक ने जून 2026 में अपनी मुख्य ब्याज दरों में 0.25% यानी 25 बेसिक पॉइंट को ऐतिहासिक कटौती करने का घोषणा किया है। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने वैश्विक अपने ब्याज दर में यानी जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.25 पॉइंट की कटौती की है। अंतरिक्ष मलबे यानी स्पेस डेब्रिस और भारतीय कचरे से भारतीय उपग्रहों को सुरक्षित रखने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए नए स्वदेशी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AA सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। ये सॉफ्टवेयर का नाम प्रवेश है। बेसिकली अंतरिक्ष में जो डेब्रिस यानी कचरा है और हमारा जो उपग्रह है उसके बीच की दूरी यानी कड़ी को बताएगा। ऐसा हो सकता है कभी कि उस डेब्रिस यानी कचरे से टकरा जाए, इसलिए ये सुनिश्चित करेगा और सावधानी बरतेगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कैंसर रोधी दवाओं को प्रभावशीलता को 40% तक बढ़ाने के लिए एक उन्नत नैनो कैरियर डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किया है। तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ऐसा एक कैरियर विकसित किया गया है जो कैंसर की बीमारी यानी कैंसर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर को कम कर देता है, उसके लिए 40% प्रभावशीलता को बढ़ावा यानी और जल्दी से रिकवर होने के लिए। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की एक ऐतिहासिक ग्रुप स्टेज मुकाबले में किस एसोसिएट क्रिकेट टीम ने पूर्व चैंपियन पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराकर बड़ा उलटफेर किया। तो ये यूएसए यानी अमेरिका के द्वारा क्रिकेट में भी सुपर ओवर में पाकिस्तान को हरा दिया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रालय पर्यावरण के शहरी क्षेत्रों में ई कचरा यानी ई वेस्ट मैनेजमेंट सुव्यवस्थित करने और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल के मानदंडों को अधिसूचित किया। तो लाइफ अर्बन मिशन यानी इसमें क्या है कि जो ई कचरा है यानी ई वेस्ट के ढेर हो जा रहे हैं, तो उसको रिसाइकिल करने के लिए जो लाइफ अर्बन एक नीति लाई गई है।